हैं श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। भाव विशुद्धि की परम आवश्यकता है। भावों की विशुद्धि पूर्वक अगर हमारा मंत्रानुष्ठान रहा, साधना रही, चिंतन रहा, मनन रहा, तो अनंतानंत भावों में किए हुए जो पाप कर्म हैं उसकी निर्जरा हो जाती है। साधारण बात नहीं होती है, लेकिन मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काय की शुद्धि वो होना परम आवश्यक है। देखिए, इस नमोकार मंत्र को 3 तरह से चिंतन करता है तो उसी प्रकार उसको फल मिलता है। मानसिक, वाचनिक और उपांशु, ये हमारे मंत्राचार्यों ने जाप्य करने का जो क्रम है वो क्रम बताया है, उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। मन से, वचन से और उपांश रूप में। तो क्या करता है, सिर्फ उसके होठ भी नहीं हिल रहे, न उच्चारण करके करता है, वो वाचनिक हो गया। और किंचित होठों का संचालन हो गया, इस प्रकार का जो है वो अगर जाप करता है तो वो उपांशु हो गया। तीसरा नंबर मानसिक आता है। तो मानसिक जो जाप्य है वो मानसिक जाप्य न वाचनिक है, न होठ हिल रहा है, सिर्फ एकांत स्थान में आसन जमाकर और स्थिर चित्त होकर के मन वचन काय को कंट्रोल करते हुए अपने मन के अंदर सांसों पूर्वक नमोकार मंत्र का चिंतन करता है। आचार्य कहते हैं वही सच्चा साधक है। और सबसे ज्यादा नमोकार मंत्र का जाप करने का फल अगर किसको मिलता है तो वाचनिक में 25% और उसमें बाद उपासों में 50% और मानसिक जो जाप है उसको 100% पूरे के पूरे मिलते हैं। 100 गुना फल उसको मिल जाता है। तो क्या है, साधक ऐसा करता है। अगर किसी को माला नहीं लेना है तो आसन जमा लेगा, हाथ पर हाथ रख लेगा, उसके बाद नमोकार मंत्र का जो चिंतन करता है तो उसका नमोकार मंत्र चिंतन करने का, जाप्य करने का क्रम जो है, हमारा सीधा हाथ के ऊपर बड़ी उंगली है, उसके नीचे पौरवे पर से चालू करना है। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सबसाऊणम, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायण। ये 9 क्रम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार नमोकार गिनती हो गया। अब क्या करेगा, ये 9 बार को 12 बार घुमाएगा। तो दूसरा जो हाथ है, तो एक उंगली में 3 पौरवे हैं, तो 4 हैं तो 12 हो गया। तो इस हिसाब से अगर वो गिनती करेगा तो 12 नम में 108 उसका जाप्य हो जाता है। तो क्या हुआ, ये 108 बार गिनती करने का क्रम जो वाचनिक कर रहा है उसके लिए भी, और उपांशु कर रहा है उसके लिए भी, और जो मानसिक कर रहा है उसके लिए भी 108 बार की गिनती इस प्रकार की होती है। उसके बाद जहाँ पर नमोकार मंत्र का महात्म्य जो है उसमें भी एक क्रम बताया।
हम क्या करेंगे, आसन जमा के बैठेंगे और शांत चित्त होकर के 4 दिशा पाखड़ी, 4 विदिशक, इस प्रकार 8 पाखड़ी और एक 9, ये प्रकार अष्टकमल दल हुआ। अब अष्टकमल दल पर जो क्या है, साधक क्या करेगा, एक एक दल के ऊपर 12-12 बिंदु लगाएगा, 12-12 और बीच में जो कर्णिका है उसके ऊपर भी 12-12 लगाएगा। तो कितना हो गया, 9 स्थान हो गया, 9 स्थान हो गया। अब वो साधक क्या करेगा, कर्णिका से प्रारंभ करेगा, नमोरिहंताणम सुदानम, फिर दूसरे बिंदु पर, इस प्रकार जो क्या है 12 बिंदु को पूरा करेगा। उसके बाद ऊपर के दल के ऊपर आ जाएगा, फिर विदिशा के दल पर आ जाएगा, फिर दिशा के ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार दिशा और विदिशा, ये जो क्या है 8 दल हैं, उन 8 दल और कर्णिका ऐसे के ऊपर जो क्या है 12-12 बिंदु लगा दिया, तो 12 नम में 108 हो जाता है। एक क्रम ये प्रकार भी है। साधक का जिसमें जहाँ मन लग जावे वो कर सकता है, लेकिन क्या है, साधक का मन चंचल नहीं होना चाहिए, वचन चंचल नहीं होना चाहिए, काय चंचल नहीं होना चाहिए। वर्तमान में लोग जाप तो करते हैं, लाखों जाप करते, लेकिन उनके जाप करने की विधि ठीक नहीं है, इसलिए उनके दुखों का निवारण नहीं होता, उनके कार्यों की सिद्धि नहीं होती, उनके रोगों का निवारण नहीं होता, उनकी दरिद्रता का नाश नहीं होता, आदि आदि जिस प्रकार जो चाहिए वो उसको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि विधि जो है वो प्रमुख है। हमारे जैनाचार्यों ने कहा है कि वो क्या करे, अगर उसको मंत्र जाप वगैरह करना है तो साधारणतः मोक्ष प्राप्ति के लिए, आत्म शांति के लिए, आत्मिक सुख के लिए वह शांत चित्त प्रति क्षण नमोकार मंत्र का जाप करे, अथवा जो मैंने बताया है क्रम, उस क्रम से चिंतन करे। उससे क्या होगा, माला में जितना मन चंचल हो रहा है उससे उंगलियों पर अगर आ गया तो उसकी चंचलता कम हो जाएगी। उंगली से हटा करके और हृदय कमल पर आ गया, और उसी हिसाब से मैंने जो बताया क्रम, उसी क्रम से नमोकार मंत्र का अगर जाप्य कर रहा है तो फिर क्या है, उसका जो क्रम है उसका फल विशेष है। मन एकाग्र जितना होता है उतना ही उसको फल मिल जाता है। लोग माला तो घुमाते, माला हाथ में रहती है, माला तो कर में फिरे, मन फिरे बाजार में। तो माला अगर हमारे हाथ में है और हमारा मन किधर जा रहा है, वचन किधर जा रहा है, काय किधर जा रहा है, लोगों से बात करते जा रहे, हूँ करते जा रहे, हाँ हाँ करते जा रहे, और हमारा जाप्य चालू है, तो फिर हमको फल नहीं मिलता है। वर्तमान में फल नहीं मिलने का यही एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि फल मिलने के लिए उतनी ही साधना होना चाहिए, वैसे ही चिंतन होना चाहिए, वैसा ही मनन होना चाहिए, और मन वचन काय तीनों को कंट्रोल करते हुए ध्यान की अगर एकाग्रता है तो हमको जैसा फल चाहिए वैसा फल हमको अवश्य मिलता ही मिलता है।
देखिए माला मेरे हाथ में है। अब अभी माला को हम फेरते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं इस पर रख करके फेरो, बहुत से लोग बोलते हैं इस पर रख कर फेरो, बहुत से लोग बोलते हैं इस पर रख करके फेरो, बहुत से लोग बोलते हैं इस पर रख कर फेरो, बहुत से कहते हैं अंगूठी पर करो, तर्जनी पर करो। ये अनेक प्रकार के विकल्प हैं, लेकिन साधारण जन जो हैं यहाँ पर लेकर हैं अंगुष्ठ तर्जन्याभ्याम तो सभ्य हस्तेन निर्मलाम जपमाला समादाय जपम कुर्यात विचक्षण। अंगुष्ठ तर्जनीभ्याम, ये तो हमारा अंगूठा है और ये हमारी तर्जनी है। तो अब हम क्या करेंगे, साधारणतः कोई चक्कर में नहीं, कोई विकल्प नहीं, हम ये माला लेंगे, इस माला को ये क्रम रखेंगे, क्योंकि एक क्रम ऐसा भी है, बहुत से लोग ज्ञान मुद्रा में माला ले लेते हैं, बहुत से लोग शंख मुद्रा में ले लेते हैं, और बहुत से लोगों की जो क्या है माला नीचे गिरती जाती है और माला फेरते रहते हैं। वह भी क्रम नहीं है। अभी आप देखे होंगे इस्लाम धर्म वाले भी, उनके पास एक थैली रहती है। हमारे हिंदू समाज के जो साधु संत हैं, साधक हैं, उनके हाथ में भी एक थैली रहती है और वो थैली लगा लेते हैं और माला जो क्या है उसी थैली के अंदर रहती है। और फिर जो क्या है, जो भी उनको इष्ट मंत्र है उस इष्ट मंत्र का वो जाप्यानुष्ठान करते रहते, ताकि माला का अभिनय नहीं हो। क्योंकि ये माला जो है परमेश्वर के नाम लेने की माला है, पवित्र है, पवित्रता की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि अब साधु संत तो थैली नहीं पहन पाते क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं ना। तो आरंभ परिग्रह से रहित होकर के जो भी साधक है, ये क्रम है, देखिए ये क्रम है, उस क्रम में ये तर्जनी और ये अंगूठा। अब यहाँ पर मंत्राचार्य कह रहे हैं ये जाप करने का क्रम तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि मणि के पर नाखून नहीं लगने का। अगर नाखून लगता है तो माला फेरने का फल नहीं मिलता। तो नाखून कैसे है, जैसे ऐसे ऐसे जो नाखून लगा करके बहुत से लोग जाप करते हैं ना, तो उसका मंत्राचार्य निषेध कर रहे हैं कि नाखून नहीं लगना, फेरना है तो ऐसे फेरने का। ये हम फेर रहे हैं ना, इसमें नाखून नहीं लग रहा है। तर्जनी और अंगुष्ठ का संयोग है, उसी संयोग से हमारे जो है वो जाप हो रहे हैं। अब यहाँ पर कहते हैं व्यग्रचितेन यज् जप्तम च जप्तम मेरुलंघने नखाग्रेण यज् जप्तम तज् जप्तम निष्फलम भवेत्। यहाँ पर कहते हैं व्यग्रचितेन यज् जप्तम, चित्त व्यग्र है, मनस व्यग्र है, मन वचन का इधर उधर जा रहा है, तो फल का जाप्य का फल नहीं मिलता है। और या कहते हैं मेरु लंघने, माला है तो इसको कहते हैं मेरु, ये ऊपर का 3 मेरु है, तो इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। जब हम इन्हें पूरा का पूरा जाप कर लिया, ये 108 बार हमारा जाप हो गया, तो फिर क्या होगा, ये जा करके यहाँ आ गए तो 108 हो गया। अब फिर ये मेरु आ गया, तो इस मेरु के ऊपर या तो मूल मंत्र का जाप करें 3 बार, और या फिर सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, फिर आगे से नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो जय, नमो लोहितानम। तो इस मेरु का उल्लंघन डायरेक्ट यहाँ हुआ और मेरु का करके नमो रिहंतानम सिद्ध कर दिया, तो फिर क्या है, माला का फल नहीं मिलता। बहुत सारी बातें हैं, घड़ी अपना काम कर रही है, तो भी मैं मंत्र शास्त्र के जो रहस्य हैं वो मनोकार मंत्र का ही एक ले करके उस मंत्र को, उसका मंत्र के रहस्य को मैं बताऊंगा। अब कहते हैं मालाएं, मालाओं के कई भेद हैं।
नवरत्न की मालाएं होती हैं। और उसके बाद स्फटिक की माला, हीरामणि की माला, यहाँ पर कह रहे हैं प्रथम स्फटिक मोती माल, सोना रूपा सुरंग प्रबाल, जीवा पोतम रेशम जान, कमल बीज सुत खान, ये नव जाप के भेद भजिए जिनवर मणिखेत। 9 प्रकार जो है वो जाप के भेद हैं माला के। तो कहते प्रथम स्फटक मणिमाल, स्फटिक की माला, स्फटिक की माला से जाप्य करे, उसके बाद मोती की माला से करे। फिर कहते हैं सोना, सोने की माला, रूपा चांदी की माला, प्रवाल, फिर कहते हैं मूंगा मणि की माला। उसके बाद के जीवा पोता, माना जीवा पोत जो एक मणि है उसके मणियाँ बना कर या रेशम जाल, या रेशम का जो सूत है उसके द्वारा बना करके माला को बना करके जाप्य करे। फिर कमल बीज, कमल गट्टे की माला, और शुद्ध सूत का कता हुआ, ऐसा लिखा है कन्या कत्रेण सूत्रेण, कन्या कर्तृत सूत्रेण, मान्य जो कन्याएं हैं जिनका विवाह नहीं हुआ उनके द्वारा सूत कतवा करके धागा बनावे, और उस धागे की जो क्या है माला बनावे। ये माला के 9 भेद हमारे आचार्यों ने कहा, लेकिन सभी को इसको नहीं कर सकते, सभी उसके काम का नहीं है। कोई कहे सोने की माला से करो, बेचारे खाने को तो दाना नहीं, सोने की माला कहाँ से लाएगा, चांदी की माला कहाँ से लाएगा, स्फटिक मणि की माला कहाँ से लाएगा, मूंगा मणि की माला कहाँ से लाएगा। इस प्रकार है। तो 3 बात सरल और कह दी उन्होंने, रेशम के धागे की, और उसके बाद कमल गट्टे की माला, कमल गट्टा जो मिल जाता है। अभी आप मथुरा चले जाएंगे तो एक पूरा का पूरा मार्केट ही उसी का है, तो वहाँ पर हर एक प्रकार की माला मिल जाती है। तो वहाँ कमल गट्टा है, कमलाक्ष है, इस प्रकार की मालाएं जो हैं मिल जाती है। तो कमल गट्टे की माला से कर सकते, और नहीं तो फिर सीधी सादी बात है, सूत की माला अच्छी, ना कोई ले जावे, ना कोई डर है, और चाहे जहाँ मिल सकती है, उपलब्ध हो सकती है, गरीब से गरीब भी उसको कर सकता है, अमीर से अमीर भी कर सकता है। इसलिए ये जो मैंने मालाओं का क्रम बताया उस क्रम से करे, लेकिन यथाशक्ति करे, जहाँ उसकी शक्ति है उसी प्रकार करे। शक्ति नहीं है, घर में बच्चे भूखे मर रहे, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन,